हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और आज का हमारा जो टॉपिक है, जो मेन हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा सम ऑफ स्पेशल सीरीज। आप लोगों ने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया, तो एपी और जीपी में जहां हम सम करते हैं तो दे आर ऑल्सो सीरीज। ठीक है, तो एपी सीरीज आपने ऐड करना सीख लिया है और जीपी सीरीज भी आपने ऐड करना सीख लिया। बट अब बात आती है कि कुछ स्पेशल सीरीज होती हैं जो ना तो एपी होती है और ना ही जीपी होती है। तो उन सीरीज़ को ऐड करने के लिए हमें कैसे क्या प्रोसीजर रखना है वो समझना है हमें। ठीक है, तो आज हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करते हैं आज के लेक्चर में। और अगले लेक्चर में तो सिर्फ क्वेश्चन पे ही फोकस रहेगा, बट ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत ज़रूरी है जो मैं आज तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो समझते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। सम ऑफ स्पेशल सीरीज। सम ऑफ स्पेशल सीरीज क्या है? देखो, सबसे पहले इस समेशन को समझते हैं। ये जो नोटेशन है सिग्मा वाला, सिग्मा बोलते हैं और इसको समेशन भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसको बेटा? समेशन, और यू कैन से सिग्मा ऑल्सो। इस सिग्मा का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। चलो मैं ले लेता हूँ सिग्मा के अंदर आर की वैल्यू 1 से लेके ये सपोज 5, आर की वैल्यू 1 से 5 है। तो इस सिग्मा को यदि मुझे ओपन करना है, इस सिग्मा को मुझे ओपन करना है तो मैं कैसे ओपन करूँगा? इस सिग्मा का मतलब क्या है बेटा? समेशन, मतलब मुझे ऐड करनी है वैल्यूज़। कौन सी वैल्यूज ऐड करनी है? आर की वैल्यू इसके अंदर पुट करनी है 1 से लेकर 5 तक, नेचुरल नंबर के फॉर्म में चलेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो आर की वैल्यू 1, जैसे ही समेशन हटेगा और वैल्यू चेंज होगी, आर की वैल्यू 1 से 2 होगी, तो फिर बीच में क्या आएगा? प्लस। फिर आर की वैल्यू 2, तो इसमें हम अंदर डाल रहे हैं आर की वैल्यू 2, तो ये 2 ही रहेगा। देन फिर प्लस आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3, एंड इसी तरह से 4 एंड 5। नहीं आया समझ में? आया या नहीं आया? आया, ओके। थोड़ा आया अभी। क्यों आया थोड़ा? क्योंकि मैंने सिर्फ आर लिया है। थोड़ा सा और भारी सा ले लेते हैं, हल्का सा भारी। ठीक है, कैसे कि सपोज़ करो मैंने ये ले लिया समेशन के अंदर 2r² माइनस का 1, और मैं ये कह देता हूँ कि r की वैल्यू 1 से लेके सपोज़ करो 6 है। अब इसको ओपन करना है तो कैसे करेंगे हम? देखें, इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू 1 लो, समेशन ओपन कर रहे हैं, आर की वैल्यू 1 से लेके 6 तक लेनी है, तो आर की वैल्यू पहले 1 ले लेते हैं। तो 1 लेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू में 1 का स्क्वायर माइनस का 1, ये हो गया आर की वैल्यू 1 पे वैल्यू। आर की वैल्यू जब मैंने 1 डाली तो ये पूरा ये बनेगा। बाद में सिंप्लीफाई कर लेंगे क्या बनेगा, बट जो भी टर्म आएगी वो ये है प्लस। अब मैं आर की वैल्यू 2 पुट करूँगा। इस समेशन को ओपन करने के लिए जैसे ही अब आर की वैल्यू 1 से 2 में चेंज कर रहे हो तो बीच में क्या लगा देना है बेटा? प्लस लगा देना आपने। ठीक है, तो आर की वैल्यू 2 ली तो 2 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली अब क्या करोगे? बोलो यस, बोलो हाँ, तो प्लस साइन। वेरी गुड बच्चों। अब आर की वैल्यू 3 डालो, 3 का स्क्वायर माइनस 1। इस -1 पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, हर ब्रैकेट में ये एज इट इज चलेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, इस वाले 1 के अंदर कोई आर वाली टर्म नहीं नज़र आ रही है। जहाँ आर है वहाँ पे चेंज आएगा, जहाँ आर नहीं है वहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसी तरह से अब आप देख रहे हो 2 इंटू में आर की वैल्यू 4 रखोगे आप, 4 का स्क्वायर माइनस 1, फिर प्लस आर की वैल्यू 5 रखोगे बच्चों, देन आर की वैल्यू 6 रखोगे। तो ये जो भी टर्म आएगी फिर आप उसको सिंप्लीफाई कर लोगे। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल सही। तो नाउ अब समेशन ओपन करना आया। अब समेशन में ज़रूरी नहीं है कि बेटा हम आर वेरिएबल यूज़ करें। जो हमारा समेशन के साथ यहाँ पे जो दिया होता है, यहाँ पे वो होता है हमारा वेरिएबल। क्यों? क्योंकि यही तो ऐसा नंबर है जो कि वेरी कर रहा है 1 से लेके 5। यदि मैं r के प्लेस पे कुछ और यूज़ कर लेता हूँ, से मैंने यहाँ पे यूज़ किया i 1 से लेके 10, और यहाँ पे लिखा मैंने i²,
तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई की वैल्यू 1 से लेके 10 चलेंगी। आई वेरिएबल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, आई की वैल्यू 1, फिर आई की वैल्यू 2, आई की वैल्यू टिल कहाँ तक जाएगी बेटा, 10 तक। ओके ना। यदि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल k यूज़ कर लेता हूँ, k की वैल्यू 1 से लेके से 10, और मैंने बोला यहाँ पे k स्क्वायर प्लस का ये 5 है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पैटर्न वही रहेगा। k की वैल्यू 1 डालेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 5, फिर 2 का स्क्वायर प्लस 5, टिल इस तरह से चलते चलते कहाँ तक जाओगे आप, 10 का स्क्वायर प्लस 5। तो जो भी मैं वेरिएबल अंदर यूज़ कर रहा हूँ, अंदर छोड़ो बाहर यूज़ कर रहा हूँ जो, वो हमारा वेरिएबल रहेगा। ठीक है, वो हमारा वेरिएबल रहेगा। अंदर मान लो ऐसा कुछ सीन आ जाए, सपोज़ करो एक और सीन क्रिएट करते हैं बेटा। समेशन के अंदर मान लो मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ 3 है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, और k की वैल्यू 1 से लेके 5 है। तो इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। जनरली बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं बेटा, ध्यान देंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे k की वैल्यू जब मैं 1 डालूँगा समेशन ओपन करने के लिए, तो k की वैल्यू 1 डालो अंदर, तो क्या आएगा रिजल्ट, कोई चेंज आएगा नहीं, वो 3 रहेगा, फिर प्लस, क्योंकि k की वैल्यू चेंज होगी तो वहाँ प्लस आना निश्चित है। k की वैल्यू 2 डाली अब मैंने, k की वैल्यू जब मैं 2 डालूँगा तो फिर अंदर कोई चेंज आएगा अंदर नहीं, तो क्या आएगा फिर से 3, देन फिर प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, यहीं पे स्टॉप होगा, आगे चलेगा यहीं पे स्टॉप होगा। क्यों, k की वैल्यू 1 के लिए, k की वैल्यू 2 के लिए, k की वैल्यू 3 के लिए, k की वैल्यू 4 के लिए, और k की वैल्यू 5 के लिए, और k की वैल्यू 1 से लेके 5 तक ही जानी है। तो आंसर विल बी योर 3 × 5 बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो 3 है वो कितने टाइम्स ऐड हो गया, 5 टाइम्स। इट मीन्स यदि यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट नंबर है, यहाँ पे वेरिएबल है, कुछ भी है, k है, r है, i है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये देखना है कि इसकी वैल्यू जब चेंज होगी तो ये चेंज होगा या नहीं होगा। चेंज होगा तो वैल्यू डालनी है, नहीं होगा तो भैया वो फिक्स रहेगा, k की वैल्यू 1 से लेके 5 के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर 3 × 5। ऐसे बोल रहे हैं अब कि दिस इंटू दिस आया आंसर, क्योंकि ये वाली वैल्यू उतने टाइम्स जाएगी ना जितना यहाँ पे होगा, बट प्रोवाइडेड ये वाली वैल्यू 1 से स्टार्ट हो। यदि ये वाली वैल्यू आप पीछे से स्टार्ट करते हो या आगे से स्टार्ट कर देते हो तो फिर ऑब्वियसली डिफरेंस आ जाएगा कुछ। समझ में आ रही है? ओके, तो यदि मैं ये कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर है a, एक कांस्टेंट नंबर है, और k की वैल्यू 1 से लेके सपोज़ कर लेता हूँ मैं n है, 1 से लेके। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस a प्लस a प्लस a कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो क्या बन जाएगा, n × a। डायरेक्टली बोल दो अब दिस इंटू दिस। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई है, ये बात समझ में आ गया। अब और चलते हैं, अभी ये सारा कुछ समझ में आया है बच्चों। ओके, अब हम थोड़ा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं कि सपोज़ कर लेता हूँ मैं, अब ये जो वेरिएबल है बच्चों r, i, k, n, m, कुछ भी वेरिएबल, ठीक है, इन सभी वेरिएबल्स को, ये जो वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर रहे हो आप, ये जो वेरिएबल यूज़ कर रहे हो बाहर ऐसे बोल लो, ठीक है, ये सभी वेरिएबल्स कहलाते हैं डमी वेरिएबल। क्या बोलते हैं इनको हम बेटा, डमी वेरिएबल। डमी की तरह है ये, इनको आप चेंज कर सकते हो, इनको आप चेंज कर सकते हो, i, k, r, m, n, p, t कुछ भी यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके है, ठीक है। तो ऑलराइट बच्चों, करते हैं फिर आगे। अभी हमें सिर्फ़ और सिर्फ एक रिज़ल्ट मिला है और कुछ समेशन को ओपन करना हमने सीखा है अभी। ठीक है, जस्ट हमने क्या सीखा है अभी, समेशन को कैसे ओपन किया जाता है वो हमने सीखा है। बट साथ में एक रिज़ल्ट ये भी पता चल गया है कि यदि सिर्फ एक अंदर कांस्टेंट है और बाहर जो वेरिएबल टर्म है वो 1 से लेके n तक मूव कर रही है तो दिस इनटू दिस आंसर आएगा। ठीक, अब हम देखेंगे कुछ और चीज़ें समेशन के अंदर। मान लो मैं कह देता हूँ कि कोई नंबर a है कांस्टेंट, मल्टीप्लाइड बाय k क्यूब बोल देता हूँ मैं, चलो bk² ck प्लस का ये d। ABCD कांस्टेंट है और k की वैल्यू 1 से लेके n तक वेरी कर रहा है। समेशन के अंदर कुछ ऐसा सीन आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्या कहता है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है एक्चुअल में, ये जो रिजल्ट है वो ये कहता है
कि जब भी समेशन के साथ बीच में प्लस आता है या माइनस आ जाता है तो ये जो समेशन है वो टर्म्स को अलग अलग कर देता है। मीन्स समेशन अलग अलग हो जाएगा। कैसे? a इंटू में के क्यू प्लस समेशन b इंटू में के स्क्वायर समेशन c इंटू के समेशन ऑफ d। समेशन जो है प्लस माइनस के केस में अलग अलग हो जाएगा। सब में अलग अलग हो गया साथ के साथ। अब समेशन के अंदर कैसा सीन है देखो, कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। भाई के वेरिएबल है ना, अबे के की वैल्यू 1 से लेके n है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल। यदि कांस्टेंट नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है समेशन के अंदर ही, तो समेशन का रूल कहता है कि इस a को कांस्टेंट को बाहर ले आओ, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और समेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है? वेरिएबल टर्म। इसके एक छोटा सा एग्जांपल साइड में करके दिखाता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ ऐसा सीन हो कि 2 इंटू में से के, वेरिएबल टर्म कुछ भी ले लो, के स्क्वायर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, और मैंने कहा के की वैल्यू 1 से लेके चलो 4 ही है। और यदि आपको लग रहा है कि के क्यूब लेना है, के क्यूब लिख लो, ठीक है। अब मैं वैल्यू डालता हूँ तो 2 इंटू में 1 का क्यूब, 2 इंटू में 2 का क्यूब, 2 इंटू में के की वैल्यू 3 डालो 3 का क्यूब, और 2 इंटू में के की वैल्यू 4 डालो 4 का क्यूब। और देखो सब में से 2 कॉमन आ गया बच्चों, अंदर बचा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। और इसको फिर से सोचो समेशन की फॉर्म में क्या लिखोगे आप? के क्यूब के की वैल्यू 1 से लेके 4, यही तो बनेगा। और ये 2 आ गया बाहर देखो। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि इस 2 को मैंने बाहर निकाला और समेशन के अंदर रह गया के 1 से लेके 4 के क्यूब, जो कि मैंने यहाँ पे भी तुम्हें यही चीज़ बताई है। आर यू गेटिंग नाउ? ओके। सिमिलरली ऐसे ही कांस्टेंट b बाहर आ जाएगा। समेशन के अंदर कौन बचेगा बेटा? के स्क्वायर के 1 से लेके n, एंड दिस इज c। समेशन के अंदर के 1 से लेके n रहेगा प्लस, अब ये देखो d एक कांस्टेंट है अकेला जिसके साथ कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, सखा साथी कोई नहीं है उस बेचारे के, d अकेला है कांस्टेंट और k की वैल्यू 1 से लेके n है। मतलब ऐसा वाला सीन बन गया यार, ये तो ये वाला सीन बन गया ना कि यदि अकेला कांस्टेंट है, k वेरिएबल वेरी कर रहा है 1 से लेके n तक, तो आंसर क्या आएगा? दिस इनटू दिस। मतलब इसका तो सीधा ही आंसर आ जाएगा, इस वाले पार्ट का समेशन हट जाएगा, क्या बन जाएगा? d इंटू n। बात समझ में आ गई है? तो अभी ये एक प्रॉपर्टी है, दिस इज़ प्रॉपर्टी 2 बोल रहा हूँ मैं इसको। क्यों? क्योंकि मैं इसको प्रॉपर्टी 1 बोल रहा हूँ, ठीक है। ये प्रॉपर्टी 1 है और ये प्रॉपर्टी 2 है। ये बात समझ में आ गई है बच्चों? ठीक है। अब इसका आंसर क्या आएगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल ये समझ लो कि समेशन के अंदर ऐसे प्लस आ जाएं बीच में, टर्म्स के बीच में, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। और यही सेम काम आपको माइनस वाले में भी करना है। मान लो यहाँ पे माइनस आ जाता है, सपोज़ कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे माइनस आ जाता और यहाँ प्लस ही रहता, चलो, और यहाँ माइनस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर क्या चेंज आता? यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाता, ये प्लस रहता और ये लास्ट में माइनस आ जाता, ठीक है। ये माइनस आ जाता और यहाँ पे माइनस आ जाता। समझ में आ रही बात? तो मीन्स प्लस माइनस दोनों के लिए ये बात ट्रू है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मल्टीप्लाई का बताओ ना, तो करते हैं ना भाई। ओके। अब बात आती है कि यदि टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएं, यदि टर्म्स मल्टीप्लाई में आ जाएं, मीन्स लाइक कि a इंटू के प्लस का ये b और ऐसा कुछ आ जाए c इंटू के प्लस का ये d समेशन के अंदर k 1 से लेके n, तो आप इसको ऐसे कि इसका समेशन लिखा मल्टीप्लाइड बाय इसका समेशन लिखा, तो ये चीज़ हो जाएगी बेटा गलत। बिल्कुल अवॉइड करना है। समेशन के अंदर यदि मल्टीप्लाई में टर्म्स हैं तो समेशन उनका अलग अलग नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। समेशन अलग अलग कब होगा? पहले इनको अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो? इनको अंदर अंदर मल्टीप्लाई समेशन के अंदर ही सॉल्व कर लो। मतलब कैसे? a इंटू सी इंटू के स्क्वायर, फिर a इंटू डी इंटू के, फिर b इंटू सी इंटू के प्लस b इंटू डी, ऐसा कुछ कर लो पहले। अब
समेशन के अंदर प्लस आगे साइन, सबको अब आप सेपरेट कर सकते हो, सही है ना, सबको अब आप सेपरेट कर सकते हो। कैसे? इसका जो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट इस वाली प्रॉपर्टी से बाहर आ जाएगा, ये AC तो बाहर आ जाएगा और समेशन के अंदर आ जाएगा पहले वाले पार्ट में K1 से लेके N K²। ऐसे दूसरे वाले पार्ट में AD बाहर आ जाएगा, समेशन के अंदर K रह जाएगा। तीसरे वाले पार्ट में BC बाहर आ जाएगा, AD प्लस BC एक साथ भी कर सकते थे हम, वैसे AD प्लस BC पूरा एक साथ कर दिया मैंने, और समेशन के अंदर ये दोनों मिलके समेशन K रह गया, K1 से लेके N चलेगा भाई, ओके। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट वाले में देखेंगे तो समेशन के अंदर BD बचेगा और K1 से लेके N। आर यू गेटिंग? एंड देन फिर जो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी वो हम आगे करेंगे। मेन जो अभी मैंने तुम्हें बताया है वो है कि समेशन को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कहाँ पे अलग अलग किया जाता है और कहाँ पे इस तरह से अलग अलग नहीं होता। और सिमिलरली आपका डिवाइड में भी अलग अलग नहीं होता। डिवाइड में भी अलग अलग नहीं होता, कैसे नहीं होता मीन्स देखते हैं, इस बात को भी समझ लेते हैं कि डिवाइड में अलग अलग ना होने का क्या है रीज़न, ठीक है। समेशन के अंदर के वाली कोई टर्म जैसे के ले लिए मैंने और अपॉन में मान लो K+1 आ जाए, ऐसा कुछ आ जाए, तो बेटा इसको बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, इसमें ऐसे लिख लेते हैं कि जी समेशन है ऊपर नीचे अलग अलग कर लो, तो ये चीज़ भी गलत है, ये चीज़ भी गलत है। और समेशन के अंदर K × K+1 आ जाए तो इसमें क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई अप्लाई हो गए ना, तो इसको भी आप ऐसे दिस इंटू समेशन K+1 ये भी करना बिल्कुल ही गलत है। आर यू गेटिंग? सही है। इसको कैसे करना है सही, क्या करोगे सोचो अब आप, इसको कैसे सही करोगे आप, इसे K से मल्टीप्लाई अंदर K² + K, अब ये अलग अलग कर सकते हो आप, समेशन ऑफ K² + समेशन ऑफ K। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। अच्छा, डिवाइड वाले केस में कैसे अलग करेंगे ये सोच रहे हो पक्का तुम? तो इसको अलग अलग करने के लिए इसको ऊपर नीचे तो कर ही नहीं सकते हैं, तो कैसे करेंगे उसको फिर मैं क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा। बेटा ये थोड़ा सा अलग डिफरेंट बन जाता है यहाँ पे, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको हम कैसे अलग कर पाएंगे। पहले अंदर ही अंदर उसको सिंप्लीफाई करना होगा एंड देन उसके बाद ही कुछ हो पाएगा उसका, ठीक है। तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए कि यदि ऐसा कोई सीन आता है तो उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे। बट ये काम मत कर देना यार, बस कि ऊपर नीचे अलग अलग करने वाला, ये काम बिल्कुल मत कर देना, ठीक है। ओके, बात समझ में आ गई है? चल, तो ये तो था समेशन को ओपन करना, या ये सब बोलो समेशन की प्रॉपर्टीज़ कि कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है। तो समेशन के बारे में अब आपको जानकारी हो गई है और अब हम चलते हैं कि हमारे पास स्पेशल सीरीज़ कौन कौन सी हैं जो हमें यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए, तो आज हम पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, समेशन का कॉन्सेप्ट एंड सम ऑफ स्पेशल सीरीज़ का। तो पहली स्पेशल सीरीज़ क्या है जो कि हम लोगों ने काफ़ी पहले से पढ़ रखी है, इनफैक्ट 1 + 2 + 3 + 4 अप टू n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स का सम, जैसे सम ऑफ स्टेटमेंट की फॉर्म में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अब आप ये देख के बताओ कि इसको क्या हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा वाली फॉर्म में? कैसे? समेशन के अंदर कोई भी एक डमी वेरिएबल चूज़ कर लो, तो मैं डमी वेरिएबल चूज़ कर रहा हूँ k, और k की वैल्यू बेटा 1 से लेके n तक की तो वेरी कर रही है। इसको ओपन करो ना, k की वैल्यू 1 फिर प्लस, k की वैल्यू 2 प्लस, k की वैल्यू 3 प्लस टिल k की वैल्यू n तक, तो ये चीज़ आ रही है ना। तो इसको ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, दैट इज़ द सेम थिंग। अब बात आती है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा। इसको तो आप AP से भी देख सकते हो, ये एक AP बनी हुई है n नेचुरल नंबर्स की, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर जो कि AP में है, तो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में a + l, यानी कि n + 1 लिख लेते हैं।
तो पहले n नेचुरल नंबर्स का सम n इंटू एन प्लस 1/2, और अब आप ऐसे भी याद रखेंगे कि समेशन के अंदर k है, k 1 से लेके n है, तो वैल्यू ये आ गए, पहला रूल आ गए। अब सेकेंड, ये पहली स्पेशल सीरीज है जिसको हम मतलब इस सीरीज़ को हम स्पेशल सीरीज में काउंट करते हैं, ठीक है। दूसरी क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल n स्क्वायर। इसको हम स्टेटमेंट में कैसे पढ़ेंगे सोचो, सम ऑफ, किसका सम है ये, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ, यस वेरी गुड, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम ये है, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इसको समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ k स्क्वायर, k 1 से लेके n, k की वैल्यू 1 डालो तो 1 स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू 2 डालो 2 का स्क्वायर, प्लस k की वैल्यू n तक डालोगे तो n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इस स्पेशल सीरीज़ का जो सम होता है टोटल, वो बनता है हमारा n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कि सर इसका प्रूफ मतलब कैसे आया ये, बेटा देखो इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है, बट अभी हमें क्वेश्चंस पे फोकस करना है, तो प्रूफ डिस्कस करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपसे ये प्रूफ पूछा जाने वाला है। यदि आपको फिर भी लगता है कि सर प्रूफ बता दीजिए, तो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप ना वेरीफाई करके देख सकते हो, वेरीफाई कर लो आप, 1 2 3 3 के लिए वेरीफाई कर लो कि n की वैल्यू 1 से लेके 3 तक ली बस मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नंबर्स के स्क्वायर का सम कितना आएगा, देखो 9 प्लस 4 प्लस 1 14, इसमें n को 3 डालो तो 3, और ये हो गया तुम्हारा 4, 3 इंटू 4 इंटू में ये 7, 3 इंटू में ये 4 इंटू में ये 7 बाय 6, तो 3 4 जा 12, तो ये 2 2 इंटू 7 14, तो यहाँ पे कितना आया था 14। तो 3 नंबर्स तक सही है, 2 नंबर्स तक देख लो, 1 का देख लो। और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 4 PMI पढ़ रखा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, तो इसको PMI से भी प्रूव करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा सच प्रूफ की ज़रूरत है नहीं बच्चों इसकी, तो हम आगे बढ़ते हैं सीधा कि नेक्स्ट स्पेशल सीरीज़ क्या। तो नेक्स्ट स्पेशल सीरीज़ क्या है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल n क्यूब। सम ऑफ, किसका सम है ये, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स के क्यूब्स का सम है ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका है, अच्छा पहले इसे समेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, समेशन के अंदर k क्यूब, k की वैल्यू 1 से लेके n। भाई मैं एक बार फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप डमी वेरिएबल k यूज़ करें, आपकी अपनी चॉइस है, r यूज़ करना चाहें, k यूज़ करना चाहें, n यूज़ करना चाहें। आप n भी यूज़ करोगे ना तो भी चलेगा, आप ऐसे भी लिखोगे ना n क्यूब, n की ही वैल्यू n से 1 से लेके n है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 1 से लेके n तक जाना है, तो मीन्स फाइनली तो ये आना है ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 है, ये तो कुछ मिलता जुलता है ना, n इंटू एन प्लस 1/2 ये तो सेम है, का होल स्क्वायर। मतलब दैट मीन्स आप यहाँ पे एक बात नोट कर रहे हैं कि समेशन ऑफ k क्यूब, k 1 से लेके n किसके इक्वल है, जो आपका समेशन ऑफ k होता है 1 से लेके n, उसका होल स्क्वायर भी है, ठीक है। ये बात भी एक नोट करने वाली बात है यहाँ पे कि पहले n नेचुरल नंबर्स जो हैं उनके क्यूब्स का सम इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ पहले n नेचुरल नंबर्स का सम, ठीक है। बात समझ में आई है। तो ये 3 फॉर्मूले अब मुझे यूज़ करने हैं क्वेश्चंस में, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, ओके। तो ये 3 फॉर्मूले बच्चों अच्छे से नोट करके रखिए, और इन 3 फॉर्मूलों के ऊपर बेस अब क्वेश्चंस देखते हैं, स्पेशल सीरीज़ देखते हैं, मज़ा ही आ जाएगा मतलब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस पे, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले हम
कि सपोज़ करो मेरे पास दिया हुआ है समेशन के अंदर 2 इंटू के प्लस 5, के की वैल्यू 1 से लेके से एन ही बोल देता हूँ मैं, फाइंड द सम, ऐसे लिख रहा है फाइंड द सम, ये सम मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले प्रॉपर्टी कहती है कि यार ये बीच में प्लस साइन आ गया ना तो सेपरेट कर सकते हैं, और साथ में जब कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, तो सीधे सीधे एक ही स्टेप में ऐसे कर सकते हैं, 2 बाहर, समेशन के अंदर के 1 से लेके एन के, प्लस में दूसरे वाले में आ जाएगा 5 ओनली, और के 1 से लेके एन, अलग अलग कर दिए 2 पार्ट्स में पहले। ओके, अब इसका फॉर्मूला लगा दो। अब ये भी हमने देखा, इसका मीनिंग क्या है, 1 से लेके n तक का सम है, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम, जो कि क्या फॉर्मूला दिया था हमें, n इंटू n प्लस 1/2 प्लस, अभी मैंने प्रॉपर्टी नंबर 1 बताई थी स्टार्टिंग में, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि यदि अकेला कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में कुछ वेरिएबल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल यहाँ पे k है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 5 इंटू में दिस नंबर, क्योंकि k की वैल्यू 1 से ही स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो दिस विल बी 5 इंटू में n, 2 से 2 चला गया, n दोनों में कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, n प्लस 1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा n इंटू में n प्लस 6। बोलो बच्चों, ये समझ में आया है? ये समझ में आया है कि इस तरह से क्वेश्चन दिया जाता है यदि स्पेशल सीरीज़ का, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यही तुम्हारा आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर, कॉन्सेप्ट बिहाइंड स्पेशल सीरीज इज़ क्लियर, और यू कैन से कि समेशन हमें अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यदि अच्छे समझ में आया बच्चे, तो प्लीज़ एंड होने से पहले लाइक का बटन ज़रूर दबाना है, और अपने सभी फ्रेंड्स को बताना है कि इस चैनल पे राजीव सर जो है मैथ्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे समझ में आ रहा भाई, तो मस्ट शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड उनको ही बोलिए आपकी तरह वो भी सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू बच्चों, ओके।